बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल खान साहब की गिरफ्तारी हुई, मुझे कई मैसेजेस आए कई जगहों से। मुझसे मेरे दोस्त यार अहबाब जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें 25% मेरे दोस्त हैं, और वो सब ट्रेडिंग भी करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट भी करते हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या किया जाए भाई, खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं तो रेट का क्या होगा। वो कुछ दोस्ती यारी में पूछना उनका बनता भी है। बहरहाल तो मैंने उनको बताया था, उनको समझाया था कि गोल्ड का कुछ नहीं होने वाला, गोल्ड बढ़ेगा नहीं। खान साहब की गिरफ्तारी के साथ गोल्ड का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तब उन्होंने मुझे वो जो सान्या हुआ था 9 मई का, जब खान साहब पहले गिरफ्तार हुए थे और एक क़यामत सी टूट पड़ी थी पाकिस्तान की और पाकिस्तान पर, और बड़ा ही एक हंगामे खड़े हो गए थे, बहुत बड़े बड़े सानहात हो गए थे उस दिन, उन दिनों में, और अभी तक कौम उसको भुगत भी रही है। बहरहाल वो जो वाक़यात हुए थे उनके वजह से सोना उस वक्त बढ़ गया था, और वही एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अभी वो हालात नहीं है, अदारों ने बड़ा कुछ काबू पा लिया है इन हंगामों पर, और लोग बाहर नहीं निकले उस तरह जिस तरह 9 मई को निकले थे। बहरहाल रेट जो था वो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसमें बिल्कुल ज़ीरो बराबर भी फ़र्क नहीं आना था, और वो नहीं आया। और आज बहरहाल थोड़ा सा रेट जो है वो डाउन हुआ है, बिल्कुल मामूली सा गोल्ड का रेट डाउन हुआ है। वजह ये थी कि आज अगर आप मार्केट गए हों, आपने देखा हो तो मार्केट्स में किसी भी शहर की मार्केट में आज वो रौनक थी ही नहीं, बिल्कुल रौनक नहीं थी। उसकी देखें 3-4 वजूहात हैं। आटा, चीनी, चावल, घी, ये तमाम इतना महंगा हो गया कि लोग डर गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं, लोग अपने हाथ में कैश रखना चाहते हैं, कोई कमोडिटी या कोई चीज़ नहीं रखना चाहते। तो जो मतलब जो गरीब से और मुतवसत जो घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस एक्सपेक्टेशन में है कि सोना कम होगा तो फिर ख़रीदारी करेंगे। और सोने का मुझे तो नहीं इम्कान नज़र आता कि काफ़ी बड़ा कोई गैप आ जाएगा, कोई बहुत नीचे चला जाएगा सोने का। बहरहाल अभी भी मैं यही कहूँगा कि बढ़ने का इम्कान है, कोई थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो वो कोई बात नहीं है। कल जिस तरह आज सुनसान रहा है बाज़ार, अगर कल परसों सुनसान रहेगा तो सोने का रेट तो नीचे आना ही आना है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मुल्की हालात हैं, जो इकोनॉमी है, जो डॉलर है, जो आपकी इंटरनेशनल जो आपका लेन देन है, उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान पर इस हद तक बुरे हैं कि गोल्ड जो है वो इतना नीचे नहीं जा सकता, बल्कि बढ़ने के इम्कानात हैं। तो कल हो सकता है कि गोल्ड में कोई इतनी बड़ी तब्दीली ना आए, ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाए और ना ही ये नीचे आए। ये इसी तरह थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन कल मेरी निगाह में गोल्ड थोड़ा सा इस रेट से बढ़ जाएगा। मैंने सुबह भी बताया था कि गोल्ड के बढ़ने का इम्कान बहरहाल मौजूद है, लिहाजा जो ख़रीदना चाहता है ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। देखें, कल मुझे इल्ज़ाम नहीं देना है, आपकी मर्ज़ी है, आप ख़रीदना चाहते हैं। मेरी एक्सपर्ट राय ये है कि सोने के रेट ऊपर जाने के इम्कानात बहरहाल अभी भी रोशन है, और जो काफ़ी हद तक नज़र आते हैं। हालांकि गोल्ड का रेट जब ऊपर जाता है तो हमें ज़ाती तौर पर दुख होता है, क्योंकि इससे ज़ाहिर यही होता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। आप इंडिया में गोल्ड का रेट देखें तो वो क्या है, आपके आधे से भी कम है। तो आपको दुख तो होगा ना कि भाई हमारे मुल्क के गरीबों का क्या कसूर है, वो अपनी बच्चियों को सोना तक नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ें हम ज़रा सोचते हैं तो हमें तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उनका तो इंटरेस्ट यही होता है कि गोल्ड बढ़े ताकि उनके पैसे भी बढ़ जाए। तो वैसे हम भी इस बिज़नेस में लगाते हैं पैसा, और इसीलिए लगाते हैं कि हमारे जो पैसे हैं उसकी बर्थ वही रहे। डॉलर के हम खिलाफ हैं, डॉलर लेके कभी नहीं रखना चाहिए, डॉलर से ज़रा छुटकारा ही रखना चाहिए। डॉलर हमारे मुल्क को ज़रूरत है। हमारे पास अगर कोई डॉलर आ ही जाते हैं कहीं से, कोई हमें बाहर से फ़र्ज़ करो भेजता है, या कोई कुछ भी कहीं से भी आ जाते हैं, तो हमें तो चाहिए कि कौमी ख़जाने के सामने कर दें, हमें तो जाके तोड़वा लेने चाहिए वो डॉलर फ़ौरन, ताकि वो मुल्क के पास
آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس وہ ڈالر پہنچ جائیں. لیکن گولڈ ایک ایسی کموڈیٹی ہے جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی 5-10 لاکھ کیش پڑا ہوا ہے تو اس کا جو نعم البدل ہے بیسٹ وہ گولڈ ہی ہے. گولڈ جا کے خریدیں اور گولڈ جا کے اپنے گھر رکھیں. اللہ تعالیٰ برکت دے اس آپ کے پیسے میں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.